माह रजब का महीना इतना बबरकत और रहमतों वाला महीना है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये महीने का पहला दिन अगर कोई रोज़ा रखता है उसको 3 साल के रोज़ों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा। और जो दूसरे दिन का रोज़ा रखेगा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 1 साल के रोज़े का सवाब अता फरमाएगा। और फरमाया जो उसके बाद जितने भी अगर कोई रोज़े रखेगा तो उसको 1 माह के रोज़ों का सवाब अता फरमाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये महीना माह रजब मेरा महीना है। बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था तो उधर मैंने पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि जो बंदा 7 दिन माह रजब के रोज़े रखेगा, 7 दिन माह रजब के रोज़े रखेगा, फरमाया उसके ऊपर दोज़ख के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। और मैंने यहाँ तक पढ़ा कि जो बंदा 8 दिन के रोज़े रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर 8 दरवाजे जन्नत के खोल देगा। ये माह रजब इतना अदब व एहतराम और नेमतों वाला महीना है। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी माह रजब आता तो आप ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ए रब्बे करीम रजब और शअबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान में मिला दे। कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माह रजब कितना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। बल्कि मुझे एक वाक़या याद आ गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक़्त है, ज़माना है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यानी कि उम्मत है, उसमें से एक शख्स था, उसको क्या एक औरत बड़ी पसंद आ गई। वो उस औरत के मुतल्लिक़ अपने दिल में बुरे ख़यालात रखता था और उसकी कोशिश थी कि मैं इस औरत को मिलूं। वक़्त गुजरता गया, एक दिन ऐसा भी आया कि वो उस औरत के बहुत करीब हो गया, उसने औरत को माइल कर लिया, औरत के बहुत कुर्बत में आ गया। तो उसने क्या देखा कि कुछ लोग बाहर इकट्ठे हुए और चांद देख रहे हैं। तो उसने कहा ये क्यों लोग इकट्ठे हुए पड़े? वो गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। तो जब उसने बाहर निकल के पूछा कि भाई ये क्यों लोग इकट्ठे हैं, तो उन्होंने बताया कि जी ये माह रजब का महीना आ गया है, ये मुसलमान माह रजब का महीना देख रहे हैं। तो उस शख्स ने उस औरत को जाने दिया और पीछे हट गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस बंदे की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही भेजी और कहा कि इस बंदे को जाकर मेरा सलाम अर्ज़ करो। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे के पास आए और पहुँचे और बैठे और अपने आने का सारा मौक़िफ़ बयान किया तो बंदा बड़ा ही शर्मसार हुआ और उसने दिल से तौबा की और कहा कि मुझे अपना कलमा पढ़ाएं और मुझे मुसलमान कर दें। अल्लाह अकबर। पहले यानी कि इस बात से समझ लग गई कि माह रजब इतना रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि गैर मुसलमान भी इस महीने की अफजलियत को जानते थे। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है कि रजब के 3 लफ्ज़ आते हैं, रा यानी कि रहमत इलाही, और जीम यहाँ कहते हैं बुजुर्गान दीन कहते हैं जीम बंदों के जुर्म, ठीक है, और बा बिर यानी कि भलाई। यानी कि इस बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए रब्बे ताला मेरी रहमत, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ये इरशाद फरमा रही है, मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदे को जुर्मों को रख दो ताकि मैं अपने बंदे को जुर्मों को माफ़ फरमा दूँ। तो यहाँ तक इतना महीना बरकत वाला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अश-शअबान शहरी, शअबान मेरा महीना है। अल्लाह अकबर। और रमज़ान उम्मत का महीना है। देखें ना, आप देखते हैं रमज़ान में उम्मत के लिए मेरे अल्लाह ताला ने कितने इनामात यानी कि भेजे हैं। यहाँ तक के अल्लामा सुफूरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तक फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है और शअबान पानी डालने का महीना है और रमज़ान फसल काटने का महीना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, रजब इतना रहमत और बरकत वाला महीना है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महीने में कोशिश करें कि आप एक दूसरे की मदद करें। और यहाँ तक भी मैंने पढ़ा है कि अगर इस महीने में कोई इंसान गरीब की मदद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के सदके बहुत उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात को गुनाहों को मिटा देता है, बहुत सारे मामलात उसके लिए अच्छे कर देता है। रजब का महीना इतना रहमत और बरकत वाला महीना है और रजब में आप ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का कुरान पाक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करें।